नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं, तो आज हम जानेंगे कि क्या स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन कौन रुद्राक्ष धारण करने के अधिकारी हैं, किस प्रकार से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्या बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या माताएं अर्थात स्त्रियां रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस विषय पर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, उनको शास्त्रों में रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार नहीं बताया गया है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए अपने मन से ही लोगों को भ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए तो बहुत अधिक लोगों की सनातन धर्म के शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है वो हटती जा रही है। क्यों? कि हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं हैं और बिना किसी प्रमाण के लोगों को हम भ्रमित करते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो भ्रांतियाँ अफवाहें फैलाई जा रही है, इन पर आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप सनातन धर्म अपने शास्त्रों को मानते हैं तो आप किसी की बातों पर विश्वास मत करें। केवल जो शास्त्र प्रमाण के द्वारा आपको बताएं उन्हीं बातों पर आप विश्वास करें, क्योंकि ना उसकी ना इसकी, केवल शास्त्र की ही हमें माननी है जो शास्त्र में लिखा है। तो शास्त्र में रुद्राक्ष धारण के बारे में क्या बताया गया है स्त्रियों के लिए, इस पर आज हम बात करते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत क्या कहा गया है, आपको प्रमाण के सहित मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके पास शिव महापुराण उपलब्ध हो तो आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आपकी मन में जो शंका है वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 84वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है। पहले आप श्लोक देख लें कि रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः डाकिनी साकिनी चैवा ये चान्ये द्रोह कारकः। इसका अर्थ है भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी, जो भी बुरी दृष्टियाँ होती है, बुरी शक्तियाँ होती है, वो रुद्राक्ष धारण करने से दूर हो जाती है। कई लोग क्या करते हैं, अगर किसी को थोड़ा डर भी लग रहा हो तो सीधे पीर मजार या तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। पर अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण, अपने देवताओं को भूल करके पीर मजारों पर चले जाते हैं। उन पर विश्वास करते हैं पर अपने धर्म शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी होती है। तांत्रिक शक्ति से कुछ नहीं होता है, पर मंत्र शक्ति, देव शक्ति बहुत बड़ी होती है। तो रुद्राक्ष धारण मात्र करने से ये सारी बुरी शक्तियां हमारे पास आती भी नहीं है, दूर हो जाती है। त्रिपुंड धारण करने से ये शक्तियां हमारे पास बिल्कुल भी नहीं भटकती है। और यहाँ तक कहा गया है शिव महापुराण में कि यदि हमने त्रिपुंड धारण कर रखा है और रुद्राक्ष हमारे गले में है तो जो हमारा दर्शन करेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रश्न था कि कौन कौन रुद्राक्ष को धारण कर सकता है, क्या स्त्रियों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिव महापुराण में क्या कहा गया है आप उसे भी सुनिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है कि सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञयाधार्याः सेदेव रुद्राक्ष। इसका अर्थ है रुद्राक्ष प्रत्येक आश्रम का व्यक्ति धारण कर सकता है, अर्थात सभी वर्णों के, चारों वर्ण जो हमारे हैं वो चारों वर्णों के लोग रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। वो स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो,
कोई भी हो, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार सबको है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको अध्याय भी बता रहा हूँ, श्लोक संख्या भी बता रहा हूँ और किस पुराण में है वो भी बता रहा हूँ, जिससे आपके मन में ये शंका ना हो कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। क्योंकि मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आपको बताया जाए वो शास्त्र के प्रमाण के द्वारा आपको बताया जाए, जिससे कि हमारे मन में जो शंका है वो हमारे मन से बिल्कुल दूर हो जाए। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, यदि हमारे मन में किसी चीज़ के प्रति शंका रहती है तो हम कितनी भी पूजा पाठ कर ले, हमारी पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होगी। क्योंकि हमारे मन में एक प्रश्न है कि हमने तो ऐसा सुना था, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो इसी शंका के चलते चलते हमारा जीवन ही समाप्त हो जाता है, पर हमें उसका निवारण पता नहीं चलता है। तो यदि आपके मन में कोई भी शंका होती है तो उस शंका का निवारण आपको जरूर करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से उसके बारे में जरूर आपको पूछना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है। तीसरा प्रश्न था कि क्या बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के 83वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही गई है। आप पहले प्रमाण के आधार पर इसको देख लें। कहा गया है कि बिना मंत्रेण यो दत्ते रुद्राक्षम भुविमानवः सपाते नरकान घोरान यावदिन्द्रस चतुर्दशः। इसका अर्थ है, जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है वो तब तक नरक में रहता है जब तक 14 इंद्रियों का राज्य होता है, तब तक उसको घोर नरक में रहना पड़ता है। इसलिए आप बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण कभी ना करें। रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं, मंत्र क्या हैं, तो आप सुनिए। जब आप रुद्राक्ष अपने घर में लाएं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उस रुद्राक्ष का आप पहले पूजन करवाएं। पूजन केवल शिव मंत्रों से होना चाहिए। भगवान शंकर के मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष की हम पूजा करें, दूध दही इत्यादि से हम रुद्राक्ष का अभिषेक करें। उसके बाद रुद्र सूक्त, रुद्राष्टाध्यायी का जो 5वां अध्याय है उसके आरंभ के अर्थात शुरू के जो 16 मंत्र हैं उनको रुद्र सूक्त के नाम से जाना जाता है। उन 16 मंत्रों से आप रुद्राक्ष की पूजा करें। भगवान शंकर के नाम से रुद्राक्ष को स्थापित करें, उस पर प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद जब हम रुद्राक्ष की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हमने लाल या काले धागे में रुद्राक्ष को पहरा देना है। उसके बाद हमने, यदि हमें मृत्युंजय मंत्र आता हो, महामृत्युंजय मंत्र जिसे कहते हैं, उस मंत्र को बोलकर हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यदि हमें ये मंत्र नहीं आता है तो हम ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। पर जो माताएं हैं उनको प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ओम नहीं बोलना चाहिए, उनको नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, या आप शिवाय नमः का उच्चारण भी कर सकते हैं। इन मंत्रों को बोल करके आप रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष के नियम हैं, जब अगर हमने रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी है तो जब हम शौच क्रिया करने जाएं तो रुद्राक्ष की माला हम पहले उतार कर कहीं शुद्ध जगह पर रख लें। मदिरा पान मांस मीट इत्यादि का हमने बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है जब हम रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो रुद्राक्ष धारण करता है उसके सब आदि व्याधि दुख दारिद्र्य सब दूर कर देते हैं भगवान शंकर। क्योंकि रुद्राक्ष की जो उत्पत्ति हुई है भगवान शंकर के अंशुरु बिंदु से उत्पत्ति हुई है, इसलिए रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष धारण के नियम जो मैंने आपको बताए आप समझ गए होंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।